अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं पिक्सोट एकेडमी। आज से हम अपने चैनल पे फ़ोटोशॉप सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, जिसमें हम देखेंगे जो मोस्टली फ़ोटोशॉप के टूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। किस तरह हम उनकी हेल्प से एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया पोस्ट होगी, बैनर होगी और फ्लायर डिज़ाइन हो गए। ठीक है, ये बेसिकली ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है, बिगनर्स के लिए है, जिन्हें अपनी फील्ड के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें, हमें कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना चाहिए और कौन से टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए। यूट्यूब पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं और काफ़ी अच्छे मेंटोर्स हैं जो आपको ऑलरेडी फ़ोटोशॉप सिखा रहे होंगे। और मैंने भी यूट्यूब से अपनी जो जर्नी है उसका आगाज़ किया था, लेकिन जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ वो काफ़ी शॉर्ट हो। हम उन्हीं टूल्स को यूज़ करेंगे जो आपको डिज़ाइन बनाने में हेल्प आउट करेंगे। तो इस सीरीज़ में आप इंशाल्लाह बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये एक सीरीज़ काफ़ी छोटी होगी और आप इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको मैं ये बताऊंगा आपने कहाँ से अपनी जर्नी का स्टार्ट लेना है, किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी जो डिज़ाइन है सेल करनी है और कहाँ पे जाके अपने गिग्स वगैरह आपने क्रिएट करनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह आपने क्लाइंट्स लेने हैं, क्योंकि डेफिनेटली हर वेबसाइट पे रश हो गया और किस तरह आपने स्मूथली चल रहे हैं और कितनी देर आपको ऑर्डर लेने में लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम जब मैंने भी स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं पता था किस चीज़ की मैं सर्विस दूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि इंसान के माइंड में काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है कि यार मैं वो वाली फील्ड डेवलपमेंट की तरफ चला जाऊं, मैं ग्राफिक की तरफ चला जाऊं। ठीक है, इंसान की नेचर है, वो इस तरह की चीज़ें सोचता रहता है कि यार मैं अगर डेवलपमेंट की तरफ जाऊंगा तो उसमें ज़्यादा पैसे है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि हर स्किल में पैसे हैं, लेकिन आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंशाल्लाह साथ साथ में बातें भी होती रहेंगी और आपको मैं बताता रहूँगा कि कहाँ पे आपने कौन सा स्टेप लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सारे से पहले हमारे पास फोटोशॉप का ये हमारे पास इंटरफेस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास सेलेक्ट टूल है और ये हमारे पास शेप्स टूल्स हैं। ठीक है, जो मोस्टली हमारे पास यूज़ होंगे। सारों से पहले हम सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, सोशल मीडिया एक पोस्ट किस तरह डिज़ाइन होती है, उससे पहले हम शेप्स को देखेंगे, शेप से हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो न्यू पे जाएंगे हम, जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसका जो साइज़ होता है वो 1080 बाई 1080, मतलब कि जो विड्थ है, मैं ये सोच के चाह रहा हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं वो सारे न्यूबीज़ हैं, उन्हें फ़ोटोशॉप बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे हमारे पास पिक्सल हैं, इंचज़ एंड सेंटीमीटर है। तो मोस्टली जो डिजिटल वर्क होता है वो हम पिक्सल में करते हैं। तो सोशल मीडिया का जो साइज़ है, स्क्वायर साइज़ है, वो 1080 बाई 1080 है। ठीक है, रेजोल्यूशन आप 300 रख लें। ठीक है, और RGB हम लेंगे, जो हम डिजिटल यूज़ करेंगे, मतलब कि सोशल मीडिया वगैरह पे यूज़ करेंगे वो RGB लेंगे। अगर हम प्रिंट के लिए करेंगे तो CMY के लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं RGB कलर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारे पास टूल्स हैं कुछ। ठीक है, सारों से पहले हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया और ये देखें मैं मूव कर रहा हूँ, अपने जो माउस है उसे मूव कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिए तो हमारे पास ये एक सर्कल क्रिएट होके आ गया है। तो सारों से पहले अगर आपने इसकी कलर्स, अच्छा यहाँ से ये हमारे पास टूल ये सिलेक्ट था, अब हम ये सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इस पे क्लिक करके हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो अगर हमने इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पे हमारे पास एक लेयर आ गई है एक्स्ट्रा बन के। फोटोशॉप है वो लेयर्स पे काम करता है। ठीक है, आप कोई भी, जिस तरह अभी मैं ये एक और शेप ली है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ली है, हमने यहाँ पे ड्रा किया है, तो ये देखें आपके पास एक और शेप बन के आ गई है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो हम जस्ट डिलीट दबाएंगे और ये वाली हमारे पास डिलीट हो गई। लेकिन हमारे पास जो डिज़ाइन है
इसमें कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर ये कलर चेंज करना है तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। ड्रैग करके यहाँ पे मूव करके इनकी डिटेल आपको काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे पड़ जाएगी। कलर हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, कलर्स के मोड्स क्या होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं कलर की, ठीक है ना। ये हर कलर की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक शेप बन के आ गई है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में यूज़ होती है, फोटोशॉप डिज़ाइन में, फ्लायर डिज़ाइन में, बैनर डिज़ाइन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ठीक है। सेम इसी तरह वर्क करता है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल ले लिया है। यहाँ पे ये मैंने एक शेप क्रिएट कर दी है। तो ये आपने देखने एजेस ये हैं, इसके जो एजेस हैं वो कर्व होते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं, ये हमारे पास टॉप लेफ्ट है, ये हमारे पास टॉप राइट है, और ये आप देख रहे होंगे चैन सी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लिक होगा तो हम एक को मूव करेंगे तो सारों की वैल्यू चेंज होगी। ये देखें, एक को चेंज करेंगे तो सारों की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अगर हम इसे अनचेक कर देते हैं, ये देखें अनचेक होगी। अब ये टॉप राइट को करेंगे तो जस्ट टॉप राइट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास दूसरी शेप क्रिएट हो गई है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये देखें अभी ये डिलीट क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जाके हम इसे चेक कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये डिलीट हो जाएगी क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन एक्टिव हो गई थी। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल आपको एक दफ़ा और बता दूं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। अब मैं कोई कीबोर्ड का बटन प्रेस नहीं किया। अभी साथ में अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, ये देखें एक इक्वल डायमेंशन में हमारे पास सर्कल जो है, सॉरी रेक्टेंगल है, वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर दोबारा अभी मैंने शिफ्ट दबा दी है, साथ में अगर मैं आल्ट प्रेस कर देता हूँ, देखें ये जिस तरह जूम हो रहा है, ठीक है ना। एक सेंटर से आपको सर्कल क्रिएट होगा, ठीक है। अगेन सॉरी, रेक्टेंगल क्रिएट होगा, ठीक है। सेंटर से रेक्टेंगल क्रिएट होगा। अच्छा, उसके बाद हम चाहते हैं कि इस जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसको हमने छोटा या इसकी जो साइज है उसे चेंज करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस जो सिलेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके हम क्लिक कर देंगे, एक दफ़ा क्लिक कर दिए तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसकी जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ से पकड़ के हमने इस साइड को कर दिया, टॉप से पकड़ के हमने नीचे को मूव कर दिया, तो हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्यू वगैरह रोटेट, अगर रोटेट करेंगे, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे भी इस तरह इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रोटेट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो लास्ट में थी वही आएगी, ठीक है, चेंजेस नहीं होंगी। राइट अच्छा, ये अभी सिलेक्शन हमने ये ओपन कर दी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगी। अब हमने करना है राइट क्लिक, हमारे पास क्यू है तो यहाँ पे अगर मैंने प्रेस कर दी है, राइट को करूंगा तो इस तरह की हमारे पास शेप ड्रा हो जाएगी। इसे हम डिलीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सर्कल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसका भी सेम प्रोसीजर है। अगर हम शिफ्ट दबा के हम करेंगे तो हमारे पास एक इक्वल साइड से सर्कल क्रिएट होगा। अगर हम आल्ट प्रेस कर देंगे तो सेंटर में से सर्कल क्रिएट होगा। कलर, अच्छा, उसके बाद सेम जो चीज़ मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, फॉर एग्जांपल हमने अगर इसके बॉर्डर क्रिएट करने हैं तो जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम इसे कोई भी कलर दे देते हैं। लेट्स सपोज ये वाला कलर दे देते हैं ताकि आपको नजर आए, ठीक है। ये हमारे पास जो इसके बॉर्डर्स हैं, ठीक है, स्ट्रोक है, वो क्रिएट हो गया। तो इसकी वैल्यू हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी 10 है, हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो सेम हम सर्कल के साथ कर सकते हैं, सेम ही हम रेक्टेंगल वगैरह जितने भी हमारे पास टूल है इसे हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉलीगॉन टूल है, ठीक है। ये बहुत कम यूज़ होता है डिज़ाइन में, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मैंने क्रिएट कर दी है। आपने देखा होगा इसके कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर हैं, क्योंकि हमने इसकी 6 कॉर्नर्स दे दिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 10 करते हैं, ठीक है, और अब नया पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास इसकी 10 साइज आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो कलर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सर्कल्स आ गई, शेप्स आ गई हैं। तो हमने अगर सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल दबाएंगे, जिसको हमने सेलेक्ट करना है उस पर जाके क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इन दोनों को मूव करना है, इकट्ठे करना है, यहाँ पे हम लेयर्स में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम पहले यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, इसको हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब इसको भी सिलेक्ट करना है तो साथ में हम कंट्रोल दबाएंगे, अब इससे क्लिक कर देंगे, ये दोनों हमारे पास सिलेक्ट हो गए। अब हम दोनों को मूव कर सकते। अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, इसकी कॉपी लेनी है तो क्या करेंगे, इस पर हमने क्लिक किया है तो कंट्रोल दबाएंगे, ऑल्ट दबाएंगे और यहाँ से हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। हम जितनी मर्जी इसकी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, तो ये था। उसके बाद हमारे पास लाइन टूल है, ठीक है। तो कस्टम शेप है, लाइन है, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैं नहीं करता। तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि मैं आपको वही टूल्स बताऊँगा जो मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये टूल्स आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं पिक्सोट अकेडमी। जैसे कि हमने फ़ोटोशॉप सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो ये हमारी फ़ोटोशॉप सीरीज़ की सेकंड क्लास है। तो इसमें हम देखेंगे कि पेन टूल का यूज़ करना, जो कि मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, और इससे आप कस्टम शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं और आप इससे डिफरेंट के जो काम है वो ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पेन टूल है, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट इसकी जो डिफरेंट और फंक्शनैलिटीज़ हैं, टूल्स हैं, वो ओपन हो जाएंगे। तो हमने फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। सारों से पहले मैं आपको पेन टूल की मदद से जो हमारे पाथ है या ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है शेप नहीं, हमारे पास पाथ सेलेक्ट हो, ठीक है। Z दबाएंगे, हमारे पास ये वाला जूम टूल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जूम कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो अगेन हम पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से आपने देखना है यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। अभी हम स्मूथ कट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको मैं ये कवर कर दूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया है माउस का, और नेक्स्ट जहाँ पे मैंने अपना एरिया सेलेक्ट करना है वहाँ पे क्लिक कर दूँ, क्योंकि मेरे लिए ये अभी स्ट्रेट पाथ है। तो यहाँ पे मैं इस कॉर्नर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखें अभी क्लिक करके मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है, पेन को। देन मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, देखिए एक चैन सी बन रही है, ठीक है। देन यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और हमने ये कंप्लीट सर्कल को क्लोज कर देना है। अच्छा, ये लास्ट है। हमने क्या करना है कि इस जो चैन है जो हमने सिलेक्शन की है इसे हमने क्लोज करनी है। तो हमें किस तरह पता लगेगा, यहाँ पे देखें आपको वो सर्कल बना आ रहा है, ठीक है ना। कर्सर पे आप गौर करें, ये देखें वो सर्कल बना आ रहा है। जब ये सर्कल बना आ रहा हो आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास चैन हो गया। अब क्या करना है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है। आप देख रहे होंगे ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हमारे इस बॉक्स की हो गई है। अगर हम शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो सिलेक्शन होगी, मैं अभी आपको कंट्रोल एक्स करूंगा तो हमारे पास ये जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं
दोबारा स्टेप को रिपीट करने के लिए, अनडू करने के लिए मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा, ठीक है। हमारे पास ये एरिया सिलेक्ट हुआ है। फिर शिफ्ट कंट्रोल I दबाऊंगा तो देन हमारे पास जो सिलेक्शन थी वो इन्वर्स हो गई है, तो हमारे पास ये बॉक्स सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हम कंट्रोल J करेंगे तो हमारे पास इसकी एक, ये जो सिलेक्शन की थी हमने, इसकी हमारे पास कॉपी एक नेक्स्ट लेयर में चली गई। जो हमारा ओरिजिनल इमेज है वो हमारे वैसे का वैसा है। तो यहाँ पे आपको आई बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, इस पर क्लिक किया, हाइड हो गया ये वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था। इस पर दोबारा क्लिक करूंगा, ये हमारे पास दोबारा विजिबल हो जाएगा। अगेन मैं इसे हाइड कर दूंगा। ये हमारे पास एक बॉक्स जिसका बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आप इसे मूव भी कर सकते हैं। कंट्रोल Z सेंटर में ले आऊँ। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, सारों से पहले आपने क्या सर्विस देनी है, क्योंकि मैंने जब अपनी जर्नी का स्टार्ट किया था, काफ़ी लोग हंसते भी हैं, ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूविंग से किया था। मैं आपको ऐसे जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे ऐसे गिग्स दिखाऊंगा जिनके पास ऑलरेडी 10 से 15 बैकग्राउंड रिमूविंग के ऑर्डर्स हैं, और मैं 4-5 सालों से देख रहा हूँ वो बंदा फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है और महीने का 1-1.5 लाख एक छोटी सी सर्विस जो है बैकग्राउंड रिमूव की उससे अर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखें नीचे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे आ गया हूँ। इस पे क्लिक करूंगा तो सॉलिड कलर आपको ये ऑप्शन नजर आ रही होगी, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से हम कोई भी इसका कलर है वो रख लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कलर सेलेक्ट हो गया। फोटोशॉप में लेयर्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। लेयर्स का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लेयर है, ठीक है। जिस तरह केक होते हैं ना, केक पे एक के ऊपर एक क्रीम और देन स्टेप बने होते हैं, इस तरह ये हमारे पास लेयर्स बनी होती हैं। तो जिस तरह हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर, अगर इसे क्लिक किया मैंने, देखें माउस का लेफ्ट क्लिक किया और उठा के मैं इसके ऊपर ले गया, देन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो हाइड हो गया, ठीक है। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि हाइड हो गया कलर के नीचे। इसे क्लिक करेंगे और ऊपर इसके कलर के ऊपर हम इसे लगा देंगे। तो ये था आप किस तरह पेन टूल से एक ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये था एक सिंपल ऑब्जेक्ट। हमारे पास बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। जूम टूल से अगेन मैं जूम करूंगा, ठीक है। इसके लिए आप जो है हेयर मास्किंग भी कर सकते हैं, वो एडवांस है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप पेन टूल को लेकर चलें। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी सर्विस स्ट्रेट है। यहाँ पे सेकंड क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपकी जो सर्विस है, एज है, वो कर्व है थोड़ा सा। तो मैं ये आपने अपने अंदाजे से देखना है कि आप कितना ज्यादा कर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब क्लिक करके मैंने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं मूव कर रहा हूँ प्रेस किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कर्व सिलेक्शन आ गई है, ठीक है। अब आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आप कंट्रोल दबाएंगे, इस तरह आप कंट्रोल दबा के इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, ये मेरे पास जो कर्सर है उसकी शेप चेंज होगी। देन यहाँ से मैं इसे कम और ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास पेन है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास ये टूल सेलेक्ट हो गया है, फिर आप पेन पे आए तो आपके पास ये जो पाथ है वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये हमारे पास अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो हमारा पाथ है या जो सिलेक्शन है वो कर्व सी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम इस जो कह लें कि हैंडल है इसे कट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो पाथ है वो स्मूथ हो जाएगा। कंट्रोल Z करूंगा दोबारा आगे। अब आपने क्या करना है, आल्ट दबाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंट्रोल Z अगेन बता दूं, आपने ये सिलेक्शन कर ली है, आपने आल्ट दबाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास जो ये हैंडल था वो रिमूव हो गया है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब अपनी मर्जी से आप इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्मूथ चाहिए तो आप वो ये वाला हैंडल है वो ना
छेड़ें। जिस तरह अभी यहाँ पे हम ना छेड़ते तो हमारा एक कर्व अच्छा क्रिएट हो सकता था। यहाँ पे हमें इस कर्व की ज़रूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो देखें किस तरह ये अजीब सा एक लाइन क्रिएट हो रही है, सिलेक्शन क्रिएट हो रही है। कंट्रोल Z करूँगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इस जो हैंडल है इसे डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपने R दबाना है, यहाँ पे मिड में जाना है और लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो यहाँ हमारे पास हैंडल डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आगे मैं क्लिक करूँगा, देखें एक स्मूथ सा हमने सिलेक्शन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमने कर्व कर लिए। ठीक है, ये सिंपल सा। उसके बाद स्ट्रेट पाथ है। ठीक है ना, आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप जूम कर सकते हैं। अगेन पेन लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे स्मूथ, यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट टाइम किसी से भी नहीं होता। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। ठीक है ना, कितना एरिया आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने इस इमेज को मूव करना है। ठीक है, स्पेस बार दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसे पकड़ के जहाँ पे मर्जी आप इसे मूव कर सकते हैं। पेन लेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपका वो एज रिमूव हो गए तो यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन करते जाएंगे। तो अभी के लिए मैं छोटी सी सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एरिया सेलेक्ट हो गया। ठीक है, आप कंट्रोल J दबाएंगे तो देखना नेक्स्ट लेयर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसे हाइड करेंगे, ये हमारे पास एक सिलेक्शन हमारे पास बन के आ गई है। तो सिंपल था इसको यूज करना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम पेन टूल की मदद से एक कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं पिक्सआर्ट अकेडमी। आज फोटोशॉप की हमारी 3rd सीरीज है। ठीक है, तो हम पेन टूल का यूज़ कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि पेन टूल से हम किस तरह एक ऑब्जेक्ट है वो डिलीट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि पेन टूल से हम किस तरह शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पाथ हमने सेलेक्ट किया था। अगर हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हमारे पास पाथ होना चाहिए। अगर हमने शेप क्रिएट करनी है तो हमारे पास यहाँ पे शेप सिलेक्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास शेप सिलेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे शेप सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप शेप क्रिएट होगी। ठीक, बेसिकली आपने देखा होगा डिजाइन्स के कॉर्नर पे इस तरह के कोई शेप्स होती है। मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये मैंने शेप ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो हम इसे फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास यूं इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गई है। अब हम फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे शेप, याद रहे कि ये सिलेक्ट हो। ठीक है, तो वर्टिकल करेंगे तो हमारे पास ये शेप क्रिएट हो जाएगी। तो हम इसे मूव कर देंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये राउंडेड सा आपको कर्सर नज़र आ गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर को मूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो गए। ये हमारे पास टेक्स्ट टूल है, ये हमारे पास रूलर्स हैं। यहाँ पे क्लिक करके अगर आपके पास रूलर नहीं है तो व्यू में जाके आप रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रूलर्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके हम लेफ्ट क्लिक करके हमने छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आके हमने अपना जो रिलीज है माउस को बटन रिलीज कर देना है। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सी यहाँ रूलर क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होता है, लाइन स्पेसिंग हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम
इस ऑप्शन से फ़ॉन्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो अल्फ़ाबेट है उसके जो अंदर स्पेसिंग है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कर लेंगे सेलेक्ट और एंटर, तो इसमें जो स्पेसिंग थी वो हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, डिफरेंट हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसकी फ़ॉन्ट्स की फैमिली है कि बोल्ड है, इटालिक है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि मेट्रोपोलिस हमारे पास ये फ़ॉन्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास रेगुलर है, ठीक है। यहाँ पे इटालिक है, बोल्ड है, ठीक है ना, डिफरेंट इसकी टाइप है, ठीक है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट राइट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही मैं आपको डमी टेक्स्ट लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल ए दबाएंगे, हमारे पास कंप्लीट वो सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे रेगुलर हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो साइज है वो छोटा कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके हम इसका फ़ॉन्ट का वो कलर है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस टिक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिलेक्शन रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे तो हमारे पास जो स्पेसिंग है वो आ जाएगी। ये आप अपने मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह था कि हम अपने फ़ोन के साथ किस तरह प्ले कर सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन में। ये तो हमने एक सिंपल सा ड्रा करके आपको पेन टूल का बताया कि पेन टूल से आप किस तरह शेप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट आप किस तरह एक डिज़ाइन के ऊपर राइट कर सकते हैं। तो एक ये सिंपल सा एक कह लें कि वीडियोस थी, ताकि आपको समझ आ जाए कि डिज़ाइन इनिशियल डिज़ाइन किस तरह क्रिएट होता है, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं पिक्सआर्ट अकेडमी। हमने फ़ोटोशॉप सीरीज़ का स्टार्ट लिया हुआ है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक किसी स्पोर्ट को रिमूव करना, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा किसी क्लाइंट ने आप कोई इमेज पिक्चर ली है, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पर्सन को रिमूव करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है ना, उसको रिमूव करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये हमारे पास एक टूल है, राइट क्लिक करेंगे, स्पॉट हीलिंग टूल, ठीक है, बुरश है यहाँ पे अच्छा मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप ये जो बुरश है इसका साइज कम में ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड पे हमारे पास एंगल ब्रैकेट हैं, उससे भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इस एरिया पे आके, उस स्पॉट पे आके, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट पे आके आपने जस्ट लेफ्ट क्लिक करना है, तो बूम आपके पास वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बुरश लेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू कम कर लेंगे। और अच्छा, आल्ट, ये हमने बुरश लिया हुआ है, ठीक है ना, आल्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा। यहाँ से हम कलर पिक कर लेंगे, ये देखें ये वाला कलर पिक हो गया है। फिर देखें मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आल्ट दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कलर पिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल्का हल्का यहाँ पे मैनुअली इसे टच अप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सर्विस आ जाती है कि क्लाइंट कहता है कि यार इसी तरह की हमने शेप जो है यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है ना, इसी तरह की। तो हम अपने आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, एंटर कर लेंगे। यहाँ पे ये वाला कलर हमारे पास सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे नीचे ले आते हैं। दूसरा टूल हमारे पास क्या है, क्लोन स्टैम्प टूल है, ठीक है। तो इसका क्या फायदा है, अच्छा स्टैम्प से क्या होगा कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो ऑब्जेक्ट की हमें कॉपी चाहिए होगी, ठीक है, यहाँ पे आके जहाँ पे हमने पेस्ट करनी है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, सेम टू सेम वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक। बता देता हूँ, ठीक है, ये हमने बुरश ले लिया, ठीक है। यहाँ पे बुरश एक शॉर्ट बुरश है, यहाँ पे हार्ड बुरश है, हार्ड बुरश ले लेंगे। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ हम, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमने कलर ऊपर कर दिए, ठीक है। फिर अगेन हम स्टैम्प लेंगे, मैं थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ, आड़ दबाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना।
बाज़ औक़ात हमारे पास इमेज बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इमेज की जो कॉपी है वो हमारे पास क्रिएट होती जाएगी, ठीक है। हम एक और लेयर ले लेते हैं, ठीक है। इसको जो कलर है वो वाइट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको जो बुर्श है उसके थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक लेयर है, ठीक है ना, आर्ट बोर्ड कह लें, ठीक है ना, वाइट बैकग्राउंड कह लें। तो यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट बुर्श है, ठीक है। ओपेसिटी हमने 100% पे की हुई है। ये देखें, आपको जो स्मूथ से सॉफ्ट से एजेस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और अगर हम ये वाला बुर्श लेते हैं, हार्ड बुर्श लेते हैं, तो जो इसके एजेस होंगे काफ़ी शार्प और हार्ड एजेस होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं हार्ड बुर्श ही लेता हूँ, यहाँ पे ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, दोबारा क्लिक करते जाएंगे तो हमारे पास ये हार्ड होता जाएगा, कलर डार्क होता जाएगा। तो होप सो ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं पिक्सआर्ट अकेडमी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जो मेरी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ होगी वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़े से टूल्स बताए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा उन टूल्स की हेल्प से आप किस तरह अपनी जो अर्निंग है, ठीक है, स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये कह लें कि किस्मत में भी होता है कि किसी को ऑर्डर मिल जाता है जल्दी, किसी को लेट मिलता है। तो सारों से पहले हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो फाइवर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड रिमूव करना आपको सिखाया था, तो उसकी सर्विसेज यहाँ पे लोग दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन डेफिनेटली एक इजी सर्विस है, हर कोई कर सकते हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको ऑर्डर नहीं मिल सकते। आप एक बात याद रखिए, अगर आपने इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कोशिश करें कि एक क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करें, ठीक है, काम को अच्छे से करें, ठीक है, ताकि आपका आपकी कंट्री का नाम बदनाम ना हो, ठीक है। कस्टमर को आपने प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बैकग्राउंड, ठीक है। हमने बैकग्राउंड लिखा है तो हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो सजेस्ट में दे रहे हैं, ठीक है। हम बैकग्राउंड रिमूवल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 50,000 गिग्स हैं, ठीक है। तो ये जो बंदा है, ठीक है ना, मैं इसे सालों से देख रहा हूँ, इसकी जो गिग है वो यहाँ पे ही टॉप पे है, ठीक है। तो ये देखें 4 ऑर्डर हैं और मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन करते हैं, ठीक है। तो जो इसकी मेन सर्विस है वो बैकग्राउंड रिमूव की है, ठीक है। और ये देखें, और इसने 1000 से ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी रिसेंट बताता हूँ, ठीक है ना। तो 2 दिन पहले इसने सर्विस दी है, ठीक है ना। 2 दिन पहले इसने ऑर्डर कंप्लीट किया बैकग्राउंड का, ठीक है। 3 दिन पहले और 4 दिन पहले, मतलब कि डेली 2 ऑर्डर कंप्लीट कर ले। चले कम से कम अगर $5 का भी ऑर्डर कंप्लीट कर ले, $10 एक छोटी सी सर्विस दे के ये बंदा अर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी तरह के बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जिनकी गिग्स है, ठीक है। तो सिंपल क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी के पास ऑर्डर्स होंगे, किसी के पास ऑर्डर्स नहीं होंगे। यहाँ पे इस बंदे के पास ऑर्डर्स हैं और 700 ऑर्डर ये बंदा कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। देखें, हमारी जो कंप्लीट सीरीज होगी जो हमने अभी तक कर ली है वो टोटल 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको एक सर्विस का बता दिया कि आप उन टूल की हेल्प से एक सर्विस जाके फाइवर पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप और देख लें, ठीक है। अभी के लिए आपने अगर अपनी गिग क्रिएट करनी है तो आप YouTube पे लिख सकते हैं, अगर हाउ टू क्रिएट गिग ऑन फाइवर, ठीक है ना, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर। बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मेरे से भी अच्छा गाइड कर रहे होंगे, ठीक है ना। आप वहाँ से देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं गाइड करूँ तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए सेपरेट एक सीरीज़ बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम टूल्स को देख रहे हैं, टूल्स को ही तरफ लेकर चलें। ये देखें, वो रीटचिंग जिसे मैंने आपको बताया था, टचअप करना, रीटचिंग करना, ठीक है ना। ये हमारे पास बिफोर था, ये आफ्टर है। उस बंदे ने
रीटचिंग की है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। मैं इसके भी आपको चैनल रिकमेंड करूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिस तरह के मोस्टली क्लाइंट इस तरह के आते हैं कि एक सिक्योरिटी होती है, ठीक है, अमेज़ोन वगैरह पे वो सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट है उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हेयर मास्किंग आ जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन बैकग्राउंड रिमूव में आप पेन टूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि बाल ऐसे हैं बंदे के डिफ़िकल्ट है, आप वो ऑर्डर ना लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने क्वालिटी को प्रायोरिटी देनी है, पैसों को आपने अहमियत नहीं देनी। यहाँ पे देखें सिंपल था, तो ये बिफोर है आफ्टर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा, जिस तरह ये एक बंदा है, ठीक है, ये देखें एक बंदा है, उसने अपनी प्रोडक्ट सेलर को भेजी है, ये उसकी प्रोडक्ट थी। सिंपल सेलर ने क्या किया, इसका बैकग्राउंड रिमूव किया, जो कि विद इन 10 मिनट या 5 मिनट में ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। तो उसने जो 1000 रुपये है, ठीक है ना, कटिंग के बाद 1000 रह जाएगा, ठीक है, तो वो उसने अर्न कर लिया। उसके बाद देख लें, ठीक है, ये है इसका बैकग्राउंड रिमूव किया और सिंपल ब्राउन बैकग्राउंड ऐड कर दिया है। तो सेम ये दूसरी उसी क्लाइंट की होगी, ठीक है ना, ये एक प्रोडक्ट है, उस पर उसने बैकग्राउंड रिमूव किया और अपनी सर्विस, ये एक सिंपल सा विद इन मैं कह रहा हूँ 1 मिनट का भी टास्क नहीं है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया पेन टूल से, यहाँ पे क्लिक किया और बूम, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और ये सर्विस से उसने $5 अर्न कर लिए होंगे, 500-600 रुपया, और इनफ है, ठीक है ना, स्टार्ट में इनफ है। आपने कहा था आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, मैंने आपको बता दी। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, उसका उसने बैकग्राउंड रिमूव किया। ये डिफरेंट आप चेक कर सकते हैं कि किस क्वालिटी का लोग क्लाइंट आ रहे हैं और किस तरह का आप काम करके दे सकते हैं, ठीक है। ये इसमें मोस्टली ज्वेलरी के भी आ जाते हैं। कोशिश करें अगर आप ज्वेलरी का बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो एक इमेज के आप $5 से $10 लें, $10 से $15 लें, ठीक है। वो डिफ़िकल्ट काम है। मार्केट को आपने गंदा नहीं करना, मार्केट के रेट्स नहीं गिराने, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ताकि जो पुराने जिन्होंने मेहनत की है उनका भी हर्ज ना हो, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आ जाता है स्किन रिटचिंग, ठीक है, यहाँ पे जस्ट 2000 सर्विसेज हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये सर्विस भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल उसने बैकग्राउंड वगैरह का ही कहा हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करवाया है, या उसने कह दिया होगा कि यहाँ पे ये लोगो है इसे रिमूव कर दें, ठीक है। इस तरह के भी टास्क आपके पास आते हैं, ठीक है। सिंपल से टास्क है ये, फॉर एग्जांपल क्लाइंट है, उसने कहा है कि यार ये लोगो है मेरी शर्ट पे, इसे रिमूव करवाना है, तो आपने जस्ट सिंपल क्लिक करना है और लोगो उसका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड उसने रिमूव करवाया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह आगे ग्राफिक की फील्ड में कदम रखते जाएंगे, ठीक है। ये आपका इनिशियल स्टेप है, जैसे आप कह रहे थे आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आपको स्टार्ट लेना चाहिए, तो ये आपका फर्स्ट स्टार्ट है। तो जाएं, स्टार्ट करें अपनी जर्नी का। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं पिक्सोट अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेन टूल्स और डिफरेंट टूल्स जो से हमने पहले अपने फोटोशॉप की सीरीज़ में देखे हैं, ठीक है, जो सीखे, उनकी मदद से हम एक सोशल मीडिया डिज़ाइन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी भी सर्विसेज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप फाइवर पे, अपवर्क पे, ठीक है ना, डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, हमने सारों से पहले एक आर्टबोर्ड लिया है जो जिसका साइज़ है 1080 बाई 1080, ठीक है। तो क्या करना है, आपने न्यू पे जाना है, तो यहाँ पे आपने साइज़ इन पिक्सल ले लेना है, ठीक है, और रेजोल्यूशन 300 ले लेनी है। तो देन आपने क्लिक कर देना है ओके पे। यहाँ पे आपका आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट हैं वो लेके रखे हैं, ठीक है, ये डमी सा लोगो उठा के रखा हुआ है, और ये हमारे पास टेक्स्ट है जो कि हम इस डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। ये 2 कलर हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्लाइंट आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो क्लाइंट आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है,
इन सम सजेशन वो आपको जस्ट अपनी वेबसाइट प्रोवाइड कर देता है, तो आपने वहाँ से उनकी सर्विसेज को रीड आउट करके आपने कंटेंट जनरेट करना होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सारों से पहले जो मेरा प्रोसीजर है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक रूलर लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो क्लाइंट का लोगो होता है, अभी के लिए ये डमी लोगो है, इसे उठा के मैं सारों से पहले अपना जो लोगो है उसे एडजस्ट कर लूँ। उसके बाद टेक्स्ट की बारी आती है। ठीक है, ये हमारे पास मेन टेक्स्ट है। ठीक है, तो कंट्रोल वी, ठीक है, तो इनके बीच में जो लाइन स्पेसिंग है वो मैं कम कर लूँगा और इसका कलर ऑरेंज दे लूँगा और इसको मैं बोल्ड दे दूँगा। और ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो स्पेस साइज है वो मैं छोटा कर दूँगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने क्या करना है, ग्रुपिंग करते जाना है, तो कंट्रोल जी करूंगा तो ये चीज़ ग्रुप में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूंगा हेडिंग का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो लोगो है, यहाँ पे क्लिक, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सिलेक्शन ले लूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको शिफ्ट मैंने दबाया हुआ है ताकि इक्वली ये छोटा हो। ठीक है, तो हमने लोगों को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। यहाँ से सेकंड टेक्स्ट में लूंगा अपना। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं इसका जो साइज है वो रेगुलर ले लूँगा। यहाँ पे कलर मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसकी मैं कॉपी ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल ए, मैंने ऑल को सिलेक्ट किया है, कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया है और इसका मैं साइज इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, और कैप्स लॉक ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे इसे मैं मीडियम दे दूंगा। ठीक है, एक सिंपल सा हम डिज़ाइन जनरेट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि किस तरह हम एक्चुअल में डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको दोनों का साइज़ में इंक्रीज कर दूंगा, फिर बाद में हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑफर वाला आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन मैंने इसकी कॉपी ले ली है, कंट्रोल सी दबाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट और कंट्रोल वी प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देंगे और कैप्स लॉक जो इसके रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसकी जो लाइन स्पेसिंग है ये आपको नज़र आ रही होगी, इसको हम छोटा कर देंगे। ठीक है, कम कर देंगे। तो जी ये हमारे पास जो इनिशियल डिज़ाइन है वो हमारे पास क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी स्पेसिंग है वो 11 दे देंगे। तो इन सब को हम ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल जी, ताकि हम इजीली इन सब को मूव कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लाइंट की वेबसाइट। क्लाइंट की वेबसाइट यहाँ पे हम ऐड कर देंगे बॉटम में। ठीक है ना, आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कैप्स लॉक से हटा दिए और यहाँ पे मैंने इसे बोल्ड कर दिया है और बोल्ड हो गया है। उसके बाद यहाँ से मैं अपना जो एरो है इसे लेकर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर पेस्ट कर देता हूँ एरो। ठीक है, एक अच्छी सी लुक एंड फील आपको दे रहा होगा। कंट्रोल जी, वेबसाइट, हेयर टेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया है और लोगो आ गया है।
इन सब को पकड़ के अब हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपने डिज़ाइन को अब आहिस्ता आहिस्ता शेप में लेकर आना है, ठीक है। थोड़ा सा और इसके साइज को डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा जी, अब वही टूल्स जो से मैंने ऑलरेडी आपको समझाए हुए हैं, यहाँ से हम लेंगे ये राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा इसे और इसकी जो कंट्रोल Z, इसे मैं लिंक कर लेता हूँ ताकि इक्वली सब जो हैं छोटे हो जाएं। यहाँ पे ला के मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, एडजस्ट कर दूंगा एंड ठीक हो गया। और इनको थोड़ा सा मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर दूंगा, ठीक है। और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। और तो यहाँ पे हमारे पास इमेज है, यहाँ पे हम यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ पे ला के मैंने छोड़ दिए। यहाँ पे आपको एक और क्या लेंगे टूल की समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने ला के इसे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस जो बैकग्राउंड पे शेप है इसे मैं हाइड कर देता हूँ। इस इमेज को जो मैंने ला के ऊपर इसके पेस्ट किया था उसे मैंने हाइड कर दिए। यहाँ पे जो शेप है जहाँ पे हमें इसे क्लिप मास्क करना है, ठीक है, इसे शो करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आल्ट प्रेस की है, आप देख रहे होंगे वो कर्सर की शेप चेंज हो गई है। यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये इस शेप पे क्लिप हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल J करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ की हमने कॉपी लेनी हो कंट्रोल J करेंगे, वो हमारे पास कॉपी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। और थोड़ा सा इसे मैन्युअली एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक हमने कह लें कि शेप क्रिएट कर ली बैकग्राउंड पे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट होता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसे हम रास्टराइज कर लेंगे, ठीक है। हमने रास्टराइज कर लिया तो इसका भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रास्टराइज और वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। ये भी सिलेक्शन के लिए होता है, ठीक है, टूल्स, ठीक है। तो इसमें हम राउंड सिलेक्शन भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इसके पास यहाँ पे सिलेक्शंस हैं, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो अगर हमने अनसेलेक्ट करना हो कंट्रोल D करेंगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा हम इसे सेंटर से लेकर सेलेक्ट करते हैं। हमने कर लिया कंट्रोल X, तो हमारे पास वो जो सिलेक्शन थी वो हमने कट कर ली है। कंट्रोल V करेंगे तो हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसे यहाँ पे ला के हमने दोबारा पेस्ट कर दिया है। तो ऊपर वाले जो हमारा पार्ट है, ठीक है, उस पे हम कलर ओवरले लगा देते हैं, ठीक है ना। कलर ओवरले लगाएंगे तो कलर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है, ओके करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा डिज़ाइन। और इन तीनों को हम कंट्रोल G करके ग्रुप कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इमेज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हम अपने जो डिज़ाइन की जो कह लें कि एक्स्ट्रा स्पेस होती है उनको कवर करने के लिए या थोड़ा सा डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए हम ये क्लिक किया, ठीक है। और देन हमने इसे ले गए और यहाँ पे ला के हमने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दी। तो ये एक हमारे पास सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट हो गया है, ठीक है। और हम अगर आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज लेकर आए, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, मेन्यू बार में जाएंगे, इमेज है हमारे पास, एडजस्टमेंट,
ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ये हमारा जो कलर इमेज था वो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से ठीक है ना, लेयर्स वाले सेक्शन में आप इसकी ओपेसिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपने कम और ज़्यादा ओपेसिटी कर दी। यहाँ पे हम इसका मास्क लेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको समझा दूँ। देखें, एक हम सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और आपके कितने ज़्यादा टूल्स कवर हो गए हैं। तो हम बुरश लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हार्ड बुरश क्या होता है और सॉफ्ट बुरश क्या होता है। हम सॉफ्ट बुरश लेंगे और ओपेसिटी हम 49 या 50 ले लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास फोरग्राउंड पे ब्लैक कलर होगा तो हम जब यहाँ पे अपना बुरश यूज़ करेंगे तो आपके पास जो इमेज है वो देखें हाइड हो गया है, ठीक है, रिमूव हो गया है, ठीक है ना, यहाँ उसकी ओपेसिटी कम हो गई है। अब एक्स दबाएंगे, ये देखें कलर शफल हो गए हैं। फ्रंट पे हम फोरग्राउंड पे हम लिए हैं वाइट, अगेन मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो जो हमारे पास इमेज रिमूव हो गया हुआ था वो रिवील हो गया, ठीक है ना। एक्स दबाऊंगा, देन हम यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं पिक्सआर्ट एकेडमी। जैसे कि हमने फ़ोटोशॉप सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो हमने स्टार्ट में टूल्स किए थे और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम उन टूल्स की मदद से किस तरह एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो लिंक आपके पास आ रहा होगा ऊपर आई बटन में, ठीक है। तो उस डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, फाइवर पे आना है, अपनी गिग क्रिएट करनी है। तो आपने गिग क्रिएट करने के बाद आपने बाय रिक्वेस्ट भेजनी है, जो कि अभी के लिए फीचर इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो उसके साथ ब्रीफ वाला फीचर ऐड कर दिया है, ठीक है ना, फीचर ऐड कर दिया है। तो अगेन मैं आपकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले आपको एक एडवाइस करूँगा, इस तरह की मार्केट में आके अपने मार्केट को ख़राब नहीं करना, अपने रेट्स को हमेशा अप रखना है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आप $5 देंगे तो आपके पास क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप $5 का जो रेट रखेंगे तो आपके पास जो क्लाइंट हैं, इस चीज़ को समझ लें, आपके पास $5 वाले ही आएंगे, ठीक है ना, मतलब कि लोकल कंट्री से आएंगे, ठीक है। और जो अच्छा क्लाइंट है वो अच्छा पे करता है, और जो अच्छा क्लाइंट है वो अच्छा पे करता है, और रिवार्ड में उसे जो काम चाहिए होता है वो भी क्वालिटी वर्क चाहिए होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रहे कि आप जिस तरह का रेट प्राइस लगाएंगे उस तरह के आपके पास क्लाइंट आएंगे, और फिर ऑर्डर कैंसिलेशन का भी चांस, क्योंकि जब आप लोकल क्लाइंट आपके पास आएंगे तो कैंसिलेशन का भी चांस होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइप करना है आके, तो यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट सोशल मीडिया जो मैनेजर हैं उनकी जॉब्स नज़र आएंगी। तो इसे ओपन कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, बेसिकली क्लाइंट आते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो कहते हैं हमारे पास ये सोशल मीडिया चैनल्स हैं, ठीक है, इन्हें आपने हैंडल करना है। तो वो आपको हायर कर लेते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, डिपेंड अपॉन आपके पैकेजेस पे, आपने पैकेजेस वगैरह क्या रखें हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका बेसिक पैकेज होगा, ठीक है। तो बेसिक पैकेज में आप क्या कह सकते हैं कि मैं आपको ये सर्विस 15 दिन दूंगा, जिसमें मैं डेली एक पोस्ट लगाऊंगा, ठीक है, जिसमें वीडियो भी हो सकती है, स्टैटिक पोस्ट भी हो सकती है, ठीक है, और आपने कंटेंट आपने जनरेट करना है। तो ये हमारे पास एक देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें सिंपल सी उसने क्या की है, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ठीक है। ये देखें सिंपल से बैकग्राउंड लगाया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है, स्ट्रीट स्टाइल, और नीचे जो क्लाइंट की प्रोडक्ट होगी, शर्ट होगी, या जो भी आपको क्लाइंट ने जिस ब्रांड के लिए या बिजनेसेस के लिए हायर किया होगा, तो आपने उसके मुताबिक डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन ने टी शर्ट के लिए उसे हायर किया होगा, तो उसका क्या काम था, उसने ये डिज़ाइन क्रिएट किए, देन उसने क्लाइंट अपने पैकेजेस जो उसके पैकेज थे उसके मुताबिक उसने अपलोड करना या शेड्यूल करना स्टार्ट कर दिए थे। इसके ऊपर डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप
कंटेंट राइट कर सकते हैं या आप कंटेंट राइटर भी हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें उसने क्या कहा है कि उसका ये सिल्वर पैकेज है और आई विल मैनेज 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसा कि उसने बताया कि मैं इंस्टाग्राम कह लें कि हैंडल करूँगी या करूँगा, ठीक है, तो लिंक्डइन हैंडल करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म है 30 दिन के लिए और 1 डे पर पोस्ट होगी उसकी, और वो चार्ज कितना करे 50,000, ठीक है। तो अमाउंट आपके सामने है। उसके बाद उसका स्टैंडर्ड पैकेज है जहाँ पे वो कह रहा है कि 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो हैंडल करेंगे, ठीक है, और 1 पोस्ट पर डे होगा, और जो फॉलोवर इंक्रीज की भी वो गारंटी दे रहे हैं। तो 1,14,000 समथिंग अमाउंट है, ठीक है, वो बनती है, तो वो चार्ज करेंगे। तो ये देखें आपके सामने यहाँ पे देखें 17 ऑर्डर इसके ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, और एक मंथ में अब इस 9 को आप 50,000 में ही मल्टीप्लाई कर दें तो आपके सामने जो इसकी मंथली इनकम है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसी तरह ये 17 हैं, इसको स्टार्टिंग 45 है, इसको 17 को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इनकम आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंटेंट राइटर हायर करना पड़ेगा, ठीक है, कंटेंट आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो इस तरह आप अपनी जो डिज़ाइन है उससे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।